रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारियां पूरे देश में चल रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां तैयार कर रही है, तो वहीं भाई भी बहनों को विशेष गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में महासमुंद में बागबाहरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की छात्राएं बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए राखियां तैयार कर रही हैं। राखी बनाने के लिए इन छात्राओं ने विशेष ट्रेनिंग भी ली है। देखिए, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से सारा संसार बांधा है। राखी का त्यौहार सारे भाई बहनों के लिए बेहद खास होता है, पर जब हम इन बच्चों की बात करें तो ये बच्चों का उत्साह देखते बनता है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं बागबाहरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आवासीय विद्यालय में जो 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अपने घरों से दूर रहकर यहाँ आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये राखी बना रहे हैं और ये राखी उन वीर सैनिकों के लिए बना रहे हैं जो देश की सीमाओं में रहकर देश की रक्षा करते हैं, त्योहारों के समय घर नहीं आ पाते हैं। उनके लिए ये बच्चियों की भावनाएं जागी हैं और ये छोटी छोटी बच्चियां 1000 किलोमीटर दूर सैनिकों के राखी भेजने के लिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि 5 समूहों में ये बच्चियां हैं। अलग अलग बैठकर ये राखियां बना रही हैं, विभिन्न प्रकार की ये राखियां बना रही हैं और आप समझ सकते हैं कि इनकी भावनाएं कितनी उज्जवल हैं। आज हम इन्हीं बच्चों से चर्चा करते हैं कि ये राखियां आखिर ये क्यों बना रही हैं, ये भावनाएं किस प्रकार जागृत हुई, किस प्रकार की ये राखियां बना रही हैं। इन बच्चों से ही हम बात करते हैं। आप लोग क्या बना रहे हैं आज? हम लोग राखियां बना रहे हैं। ये राखियां किसके लिए? हम वीर जवान के लिए बना रहे हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं 24 घंटे और हमारे देश की पूरा सेवा करते हैं। हम उनके लिए राखियां बना रहे हैं। अच्छा, क्या बनाया खास आपने? हमने ऐसी कुछ खास ऐसे टाइप का राखियां बनाई हैं। अच्छा, कितनी राखियां बनाई आपके समूह ने? हमारे समूह ने कुल 17 राखी बनाए हैं। आपने कितनी बनाई? 5। अच्छा, आपका नाम? अंजलि टांडे। आप ये बताएं कि ये जो राखी आप लोग बना रही हैं, कहाँ से सीखा आपने? हमारे यहाँ गर्मी छुट्टियों में समर कैंप होता है, मैंने वहीं से राखी बनाना सीखा। अच्छा, क्या क्या डिज़ाइन की राखी बना रही हैं आप लोग? ये ऊन में डिजाइन करके, अच्छा, मोती डाल के कांच वाला, हाँ, और ये वाला, और ये। अच्छा, किसको भेजेंगे? देश के सैनिकों के लिए। अच्छा, देश के सैनिकों के लिए। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? कक्षा 7वीं। 7वीं में। आप देख सकते हैं कि कक्षा 7वीं की जो बच्ची है अपने घर से दूर आवासीय विद्यालय में पढ़ती है और इसकी भावनाएं हैं कि ये देश के सैनिकों के लिए जो बॉर्डर में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके लिए राखियां ये बना रही हैं बच्चियां। मैं आपको कुछ खास दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चियां हैं समूह में राखी तो बना रही हैं, पर ये राखियों की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चियों के द्वारा बनाई जा रही राखियां हैं। यही राखियां सैनिकों के लिए भेजी जाएंगी। अब इन बच्चों से भी एक चर्चा करते हैं। आप ये बताएं कि ये कितने दिनों से आप लोग बना रहे हैं? 4 दिनों से। 4 दिनों से। किस समय बनाते हैं? छुट्टी के समय। छुट्टी के समय बनाते हैं। स्कूल से जो समय बचता है उतने तक। अच्छा, आप ये बताएं कि सैनिकों को राखी भेजने का विचार कैसे आया, प्रेरणा कैसे मिली? सैनिक भाई दिन रात बॉर्डर में रहकर हमारी देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि हम सभी बहनें सैनिक भाइयों के लिए राखी बनाकर उनके लिए बॉर्डर में भेजें और वो रक्षाबंधन के समय घर भी नहीं आ पाते और राखी भी बंधवा नहीं पाते। ऐसा हमारे मन में विचार आया। तो आप लोग उनको राखी भेजना चाहते हैं? यस सर। हमारे साथ इस वक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का जो स्टाफ है, जो शिक्षिकाएं हैं, मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि राखियां भेजने को तैयार हैं। शिक्षिकाओं से एक चर्चा करते हैं। मैम, यहाँ कितने बच्चे कितनी राखियां बनाए हैं? मेरे यहाँ कुल 160 बच्चियां हैं और उनके द्वारा लगभग 350 राखियां बनाई गई हैं। ये राखी कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? ये राखियां हम एसपी सर को भेजेंगे और उनके थ्रू सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो जवान हैं उनको भेजी जाएंगी सरहद पे। एक महत्वपूर्ण सवाल है मैम कि राखी के साथ कुछ परंपराएं जुड़ी होती हैं, तो आप राखी के साथ और क्या क्या भेज रहे हैं? राखी के साथ हम जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो अक्षत है, जिसमें कि चावल और तिलक होता है, वो भेजेंगे और साथ में उनके लिए बधाई वाला पत्र भेजेंगे। ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं बच्चे वो, और मिठाइयाँ भेजी जाएंगी।
इन बच्चियों में कितना उत्साह है? ये बच्चियों में बहुत उत्साह है और हमारे यहाँ ये बच्चियाँ जो गर्मियों की छुट्टी में ये सारे स्किल सीखती हैं ताकि बच्चियाँ फ्यूचर में अपने भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। और बच्चियों में काफ़ी उत्साह है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चियों में बहुत उत्साह है और वो दिन रात बैठ के अपने राखी बनाई है इतनी सारी। आपने देखा और सुना कि ये जो आवासीय विद्यालय हैं कि जो बच्ची हैं इनमें काफ़ी उत्साह है राखी को लेकर, और सबसे ज़्यादा जो उत्साह है कि देश की सेना के लिए, सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते हैं उनके लिए राखी भेजी जा रही है और सारी परंपराओं के निर्वाह के साथ ये राखियां भेजी जाएंगी। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। इंदौर की बहनें रक्षाबंधन पर अनोखी पहल करने जा रही है। नमो नमो शंकरा संस्था सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों के लिए राखी भेज रही है। इसके साथ ही अनोखी पहल करते हुए संस्था पीएम मोदी के लिए भी राखी भेज रही है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, वहीं इंदौर में एक ऐसी संस्थान है जो लगातार पिछले 8 सालों से भारतीय सैनिकों के लिए जो है राखी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज 500 से अधिक बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे राखियाँ बना रहे हैं। ये राखी ना केवल सैनिकों के पास जाएंगी बल्कि इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे राखी भेजी जाती है और इसी के साथ बहनें जो है अपने भाइयों के लिए भी खुद यहाँ पे राखी बनाती है। हम यहाँ पे जो यहाँ के कर्ता धर्ता है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे जो राखियाँ बनाई जाती है किस चीज़ से बनाई जाती है राखियाँ? जो राखियों में सामान यूज होता है जैसे ऊन का धागा यूज होता है और अलग अलग लेस यूज होती है, मोती होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग स्टोन्स होते हैं जो राखियों में काम आते हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और ये राखियाँ कहाँ भेजा जाता है? राखी ये जो हमारा जो पहला जो उद्देश्य हुआ था इसको बनाने का, जो 8 साल पहले हम लोगों ने उद्देश्य लिया था, इसका सबसे प्रथम उद्देश्य था आत्मनिर्भर, जो कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर पूरे दुनिया को बनाने की कोशिश करी और जो बना भी है। तो वो सबसे पहले उद्देश्य था 8 साल पहले हमारा आत्मनिर्भर इंदौर बनाने का था, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर। अब जो कि समय आ गया है कि एक राखी सैनिकों के नाम, जो सैनिक हमारे लिए दिन रात 24 घंटे बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, वो लोग खड़े हैं। तो हमारा एक भाव बनता है, हमारी प्रत्येक बहन का, देश की बहन का भाव बनता है कि हम उनके लिए एक राखी बना के उनको भी भेजें। साथ ही में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे देश को सर्वप्रथम पे लेके आए हैं, आज कई देशों में हमारे जिस तरीके से इज्जत है, हमारी जिस तरह की हमको वहाँ पे वैल्यू दी जाती है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी के लिए भी इन बहनों ने राखियाँ बनाती हैं। और खुद के भाई के लिए राखी एक 50-100 रुपए की परचेज करना एक अलग बात है, पर राखी अपने हाथ से बनाकर रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधना, इसका महत्व बहुत अलग है। बेटा, आपका नाम क्या है? भूमिका। क्या नाम है? भूमिका। क्या बनाया आपने? भूमिका डोरिया राखी बनाई। राखी बनाई है मैम। ये जो बच्चे हैं, आप कितने सालों से उनको यहाँ पे ला रहे हैं? कितने सालों से आप इनको यहाँ पे ला रहे हैं? ये कम से कम इसको 10-12 सालों के राखी बनाते हुए। और संस्थान के साथ 8 साल हो गए। हाँ, हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हाँ। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? सरस्वती संस्कार बाल कल्याण समिति स्नेह आशीष के बच्चे। स्पेशली एबल्ड किड्स? हाँ, स्पेशल। और इनकी राखियाँ कहाँ जाती है? इनकी राखियाँ हम लोग समाज के द्वारा दी जाती है हमारे यहाँ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले 2 अलग-अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे राखी बना रहे हैं। इसी के साथ जो स्पेशली एबल किड्स है वो भी यहाँ पे इनके द्वारा राखी बनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, जो राखियाँ है वो सैनिकों के लिए बनाई जाती है, प्रधानमंत्री के लिए बनाई जाती है और जो हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनके लिए भी यहाँ पे इनके द्वारा राखी बनाई जाती है। लगातार ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे हर साल किया जाता है ताकि बच्चों में एक आत्मनिर्भरता बनाई जाए।